खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। लखनऊ में बगावत, दिल्ली में शिकायत, क्या योगी की कुर्सी हिलाने मोदी के दरबार पहुंच रहे नाराज ब्राह्मण विधायक। अंदर की खबर ने उड़ाए योगी के होश, बागी ब्राह्मण विधायक एक साथ पकड़ेंगे दिल्ली वाली फ्लाइट, अब मोदी सुनाएंगे लखनऊ पर अपना फैसला। योगी घबराए जब नाराज विधायकों ने मोदी के सामने खोलने शुरू किए फाइलों के राज। बागी ब्राह्मण विधायकों की तैयारी, दिल्ली का दरवाजा खटखटाएंगे, ये जानते हुए भी कि यूपी की राजनीति का आधार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 3 दशकों से एक अलिखित नियम, जिसमें कहा जाता है कि लखनऊ की सत्ता का रास्ता उसी दल के पास से होकर जाता है जिसके पास ब्राह्मण समुदाय का आशीर्वाद होता है। फिर भी योगी आदित्यनाथ इन दिनों ब्राह्मणों के खिलाफ आंख टेढ़ी क्यों किए पड़े हैं? उन्हें ब्राह्मण विधायकों की बैठक से क्यों दिक्कत होने लगी? आखिर 30 विधायकों की एक बैठक से योगी क्यों घबरा गए? इस वीडियो में हम इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के बाद से ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत और भरोसेमंद कोर वोटर बन गया। यहाँ तक कि CSDS और लोक नीति के हालिया आंकड़े गवाही देते हैं कि 2014, 17 और 2019 के चुनाव में 80% से ज्यादा ब्राह्मणों ने एकमुश्त होकर बीजेपी को वोट दिया। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद और विशेष रूप से उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई। चर्चा ये है कि क्या यूपी का ये सबसे प्रभावशाली समुदाय अपने ही चुने हुए मुख्यमंत्री से नाराज है? क्या बीजेपी के अपने ब्राह्मण विधायक बागी हो रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम फैक्ट और आंकड़ों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि योगी को ब्राह्मणों से डर क्यों है और ये नाराजगी उनकी कुर्सी के लिए कितना बड़ा खतरा है। ऐसा माना जाता है कि यूपी में ब्राह्मण आबादी लगभग 10 से 12% है। यादवों या दलितों की तुलना में यह संख्या बहुत कम लग सकती है, लेकिन राजनीति में इसे स्विंग फैक्टर नहीं बल्कि ओपिनियन मेकर माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्राह्मणों ने अपना ओपिनियन बना लिया कि योगी उनके लिए ठीक नहीं है, तो बीजेपी और योगी दोनों के लिए परेशानी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के डर के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाता सीधे तौर पर हार या जीत तय करता है, विशेष रूप से पूर्वांचल और मध्य यूपी में, जहां जीत का अंतर अक्सर 2000 से 5000 वोटों का होता है। वहां ब्राह्मणों का एक तरफा वोट निर्णायक होता है। दूसरा कारण है पार्टी का आंतरिक ढांचा। बीजेपी के भीतर विधायकों और सांसदों की एक बहुत बड़ी संख्या इसी समुदाय से आती है। यदि समाज में नाराजगी बढ़ती है तो ये विधायक पार्टी के भीतर दबाव समूह बना लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर उनके खिलाफ पार्टी के अंदर ही विधायकों का विद्रोह शुरू हुआ तो दिल्ली आला कमान यानी मोदी शाह को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा, जो उनकी कुर्सी के लिए सीधा खतरा है। लेकिन ये नाराजगी अचानक पैदा नहीं हुई। इसके पीछे पिछले 7 सालों में हुई कई घटनाओं और प्रशासनिक फैसलों का हाथ रहा। हाल के कुछ वर्षों में ये धारणा बहुत मजबूत हुई कि योगी सरकार में तिलक और तराजू का संतुलन बिगड़ गया। आरोप लगता है कि थानों की पोस्टिंग से लेकर जिलों में डीएम और एसपी की तैनाती तक ठाकुर अधिकारियों को बहुत दुलार, प्यार और प्रमोशन मिला। भले ही सरकार आंकड़ों में से नकारती हो, लेकिन राजनीति परसेप्शन पर चलती है। जब एक सामान्य ब्राह्मण कार्यकर्ता को लगता है कि थाने में उसकी सुनवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एसओ दूसरी जाति का है, तो वो सरकार से दूर होने लगता है। इसमें एक और बड़ा कारण रहा। जुलाई 2020 का विकास दुबे एनकाउंटर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। एक अपराधी का मारा जाना कानून व्यवस्था की जीत थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने समाज को झकझोर दिया। ना, मामला विकास दुबे मारा गया इससे नहीं बिगड़ा, बल्कि विकास दुबे के घर ब्याह कर महज 3 दिन पहले आई खुशी दुबे को जेल में डालना और लंबे समय तक जमानत न मिलना ब्राह्मण समाज के एक बड़े वर्ग को नागवार गुजरा। इसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय जाति विशेष के दमन के रूप में देखा गया। विपक्ष ने इसे खूब भुनाया। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। वहां दशकों से गोरखनाथ मठ और हरिशंकर तिवारी के हाथा के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई रही है। योगी सरकार के दौरान तिवारी हाथा पर छापे पड़े और बुलडोजर कार्रवाई हुई। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में ब्राह्मण राजनीति का एक बड़ा चेहरा थे। उनके परिवार पर हुई कार्रवाई को समाज ने किसी माफिया पर कार्रवाई के बजाय अपने राजनीतिक वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश के रूप में देखा। इसके अलावा कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सीतापुर, सुल्तानपुर के बीजेपी विधायकों ने अपनी ही सरकार को चिट्ठियां लिखी कि अधिकारी उनका फोन तक नहीं उठाते। ये विधायकों की बेबसी थी जिसने अंदरूनी गुस्से को हवा दी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि अगर ब्राह्मण चाहे तो योगी की कुर्सी को कितना खतरा होगा। इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में छिपा है। 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 पर आ गई।